बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कद्दू का हलवा बनाने की रेसिपी। इसको पेठे का हलवा भी कहा जाता है। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक अदद जो है कद्दू पड़ा हुआ था। इसके हमने छिलके अच्छे तरीके से उतार के इसकी अच्छे से सफाई कर लेनी है और इसको कट करके रख देना है। अच्छा जी, सेकंड स्टेप आपने जो करना है वो आपने कोई भी नॉन स्टिक पैन ले लें जिसमें आप हलवा बनाना चाहते हैं और उसमें आपने ऑयल डाल देना है। तकरीबन हाफ कप आप ऑयल डाल दें और आपने बहुत ज़्यादा ऑयल अभी स्टार्ट में बेशक ना डालें। थोड़े टाइम बाद हम लोगों ने जब इसकी भुनाई करेंगे थोड़ा सा ऑयल हम उस टाइम डाल देंगे। फ़िलहाल हमने इसमें हाफ़ कप ऑयल डाला है। हलवे में आपको पता है कि ऑयल जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ही यूज़ होती है। तो हाफ़ कप ऑयल में जब थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें आपने इलायची पाउडर डाल देना है या इलायची पीस के डाल देनी है। 3 से 4 अदद इलायची मैंने पीस के उनका पाउडर बना के उसको डाल दिया है और इसको थोड़ा सा हमने इसके अंदर फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि एक तो टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा और सेकंड बड़ी अच्छी खुशबू इसकी आएगी। तो ये आपने लाजमी स्टेप करना है। इसकी थोड़ी सी बुनाई करनी है, इसको बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, बस हल्की सी इसकी खुशबू आ जाए। अच्छा जी, ये कद्दू को हम लोगों ने मज़ीद बारीक पीसीस में कट कर लिया है। कुछ लोग तो कद्दूकश करके डालते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं होती इसको कद्दूकश करने की। बस आप इसको छोटे छोटे पीसीस में कट करके डाल दें तो ये इतनी जल्दी कद्दू जो है वो गल जाता है कि इसको ज़रूरत ही नहीं है कि हम इसको कद्दूकश करके इसको डालें। तो हम लोगों ने इसी ऑयल में गरम गरम ऑयल में ये सारा कद्दू जो है वो डाल देना है इस तरह से। ये देखें, ये हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया है और इसको थोड़ा सा आपने मिक्स करके और फिर हमने इसके अंदर जो है इसको हमने कवर कर देंगे। कवर करने से क्या होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा पानी भी छोड़ेगा। थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर डालेंगे भी ताकि ये नीचे ना लगे बिल्कुल भी। और थोड़ा सा जब पानी डलेगा तो ये अच्छे से गल जाएगा और हम लोग इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो हम इसको छोड़ देंगे। जब 15 से 20 मिनट हम इसको छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि ये अच्छे से गल जाएगा और फिर हम इसकी बुनाई स्टार्ट कर देंगे। तो तकरीबन 1 कप जो है वो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। फ्लेम को मैंने थोड़ा तेज़ रखा है ताकि पानी जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जल्दी से जो है वो गर्म हो जाए। और इसको मैंने कवर कर दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। फिर आपने जब इसको खोलना है 15 मिनट बाद, फिर मैंने इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर दी थी। अब 15 मिनट बाद जब मैंने इसको खोला तो ये देखें ये कितनी जल्दी मैश हो रहा है। मैशर की मदद से आप इसको मैश भी कर सकते हैं, ना भी आप इसको मैशर की मदद से मैश करें, आप इसको सिर्फ चमचे की मदद से हिलाएं तो तब भी ये इतना गल चुका है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं करनी पड़ेगी। ये ख़ुद ही जो है वो बारीक बारीक जो है वो तैयार हो जाएगा हलवा। तो इसको हमने मैशर की मदद से मैश कर दिया है। ये बिल्कुल जो है वो नरम पड़ चुका है। तो अब आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर पानी भी है, ऑयल भी है। अब हम लोगों ने इसको जो है वो इसकी बुनाई करनी है। इसको कवर करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें हमने चम्मच हिलाना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि कद्दू का जो हलवा है वो फिर नीचे ना लगे। अब हमने यहाँ पे चीनी डाल देनी है। तो मैं तकरीबन 1 अदद मेरा कद्दू था तो उसके अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच जो हैं वो चीनी के ले लिए हैं। बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो वो ये है कि 2.5 चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े 2.5 चम्मच, और बाकी नॉर्मल इसके लिए 2 चम्मच जो हैं वो काफ़ी हैं। तो अब जो है अब इसकी बुनाई स्टार्ट हो जाएगी। चीनी जो है उसने भी काफ़ी पानी छोड़ना है और ऑलरेडी इसके अंदर पानी है। तो अब हमने जो है फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है कि फ़्लेम जो है वो हमारी हाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हलवा अगर नीचे लग गया तो वो फिर पूरे हलवे में ना टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, जले हुए का टेस्ट आता है। तो आपने बस अब इसको लो फ्लेम पे थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहना है इसका, ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो जाए, इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये बहुत मज़े का हलवा होता है। इससे लस्सी वाला जो कद्दू है वो भी मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, जिससे सालन तैयार होता है कद्दू का। लेकिन हलवा जो है उसका मज़ा जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा होता है। कद्दू का हलवा बहुत पसंद किया जाता है, इसको पेठे का हलवा कहा जाता है। सर्दियों में इसका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है, बहुत मज़े का ये बनता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने इसकी बुनाई की है और साथ ही अब हमने इसके अंदर दूध डाल दिया है। दूध जो है वो वही बात है कि जितना आप डालेंगे उतना अच्छा हलवा तैयार होता है। हलवे में जितने अच्छे ड्राई फ्रूट्स या जितना अच्छा
दूध डला हुआ होगा, जितना ज़्यादा दूध डला हुआ होगा क्वांटिटी में, उतने ही मज़े का तैयार होता है। तो मैंने इसके अंदर जो है वो 1.5 kg जो है वो दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो उससे टेस्ट और अच्छा डेवलप होगा। तो तकरीबन 1.5 kg दूध इसके अंदर डल गया है। अब हम लोगों ने बस उस दूध को पकाते रहना है। तो उससे क्या होगा कि हमारा हलवा बड़ा अच्छा तैयार होगा। दूध इसी के अंदर जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से मिक्स हम लोगों ने करते रहना है साथ साथ, ताकि दूध जो है वो इसके अंदर से गिरे भी ना, और साथ साथ इसकी बुनाई होती रहे। फ्लेम को हम लोगों ने लो कर दिया था और साथ साथ हमने इसको पकाया है। तो ये अब देखें काफ़ी ढीला है। अभी हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई भी करनी है। इसको ऑयल डाल के हम लोगों ने इसकी और मज़ीद बुनाई करेंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर जो है वो दूध भी डला हुआ है और ये थोड़ा भी काफ़ी पतला है। तो इसको हम लोग बुनाई करके इसकी ऑयल के अंदर, तो हम लोगों ने फिर इसको सर्व करना है। तो अच्छा जी, आपने देखा होगा कि पहले हम लोगों ने बहुत कम ऑयल डाला था। अब हम लोगों ने इसमें ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट अभी मैंने दरमियान में मिक्स कर दिया है, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हम बाद के लिए भी रखेंगे, जो बाद में सर्व करते हुए इसके ऊपर डालेंगे। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा डाल दिया है और साथ में अब हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों ने बहुत कम ऑयल इसके अंदर डाला था। तो अभी हमें ज़रूरत है कि हम इसके अंदर ऑयल डाल के फिर इसकी वो पकाई करें, इसकी अच्छे से बुनाई करें। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है ये ऑयल जो है इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया है। तकरीबन 1/2 कप जो है वो हमने मज़ीद इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखें इसके साइड्स पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये आप कह रहे होंगे बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। नहीं, ये ऑयल जो है ये सारा इसके अंदर जज़ब हो जाएगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। आप बस इसको हिलाते रहेंगे तो ये बुनाई भी इसकी होती जाएगी और जितना भी ऑयल इसके अंदर है वो इसके अंदर जो है जज़ब हो जाएगा। तो बस अब आपने इसको मिक्स करना है। फ्लेम आपने लो ही रखनी है। इस तरीके से आपने इसको मिक्स करते रहना है। तो बस जी तकरीबन आपके 20 से 25 मिनट लगेंगे और आपका हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, इसकी बुनाई हो जाएगी। तो ये चेक कर सकते हैं, ये हमारे अच्छे से तरीके से इसकी बुनाई हो गई है। तो अब हमने इसके ऊपर मज़ीद ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देंगे, फिर इसको आपने सर्व कर देना है। ये बहुत आसान है बनाना, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बहुत ही इजी इसकी ये रेसिपी है। थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि हलवा कोई भी हो वो पकने में थोड़ा टाइम तो लेता है, लेकिन यह है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है बनाने की। अच्छा जी, यहाँ पे हमने अखरोट, मूंगफली, बादाम तीनों चीज़ें जो हैं वो कट करके इसके अंदर डाल दी हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल प्रेस करना ना भूलना। बाय।